गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मनीषा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्लास 9th है, एलिमेंट मैथ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ डेकोरेशन वॉल एट द रेट ऑफ 27 पर स्क्वेयर मीटर इज 180,000 if the side of the plot are in the ratio 13:12:5 find its side। क्या कह रहे हैं? हमारे पास एक ट्रायंगुलर पीस में एक दीवार है, हम उसको पेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या बताए कि 27 स्क्वेयर पर मीटर। रुपए कितने लगे टोटल? हमारे पास 81,000। तो हमें उस प्लॉट की साइड का रेशियो गिवन है, तो हमें उसकी साइड बतानी क्या होगी। कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल रेट क्या है? 27 पर स्क्वेयर इजुकल टू 81,000। तो अब एरिया ऑफ द वॉल क्या आएगा? क्या होगा? टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट ऑफ पेंटिंग। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 81,000। 81,000 अपॉन रेट क्या है? 27 पर स्क्वायर मीटर। ये इसको कट के तो हमारे पास आ गया 3,000 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया, मीन्स कि उस दीवार पर हमने पेंट किया उसका रेट ये है 27 पर स्क्वायर मीटर, और जो कॉस्ट है वो इतने। तो अगर हम टोटल कॉस्ट को रेट ऑफ पेंटिंग से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस दीवार का एरिया आ जाएगा। अब रेशियो क्या गिवन है? रेशियो ऑफ साइड। रेशियो ऑफ साइड क्या है? 13:12:5। तो लेट द साइड ऑफ वॉल क्या हो गया हमारे पास? हम लेट करेंगे 13x, एक 12x और एक 5x। ठीक है। अब हम इसका एरिया है, ये हमारे पास अब एरिया आ गया। तो अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे तो इसके इक्वल होगा। तो बाई हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा? एरिया क्या होगा? एस इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी का अंडर रूट। वेर एस क्या हमारे पास? सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होगा? 13x 12x प्लस 5x बाई 2। ये हमने इनका सम किया तो ये आ गया हमारे पास 30x बाई 2। ये आ गया 15x। अब एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू अंडर रूट एस के हमारे पास 15 इंटू 15 माइनस 13x, 15x माइनस का 12x और 15x माइनस का 5x का अंडर रूट। एरिया ऑफ द वॉल हमें निकाला है अभी 3000। तो 3000 इक्वल होगा, ये 15x एज इट इज। 15x में से 13x गए तो 2x, 15x में से 12x गए तो 3x, 15x में से 5 गए तो 10x। ये इधर कितना हुआ? 15 एज इट इज x मल्टीप्लाई में 60x से क्यूब का अंडर रूट इक्वल टू 3000। ये क्या हो गया? अब इधर अंडर रूट में आ गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाई में 60 x की पावर 4 इक्वल टू 3000। स्केयरिंग बोथ साइड
नहीं, अंडर रूट, टेकिंग रूट स्क्वेयरिंग आएगा, सॉरी गाइज, टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हम इसको स्क्वेयर करेंगे तो इधर स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये तो इधर क्या बचा हमारे पास, ये इक्वल टू इधर है इसका स्क्वेयर क्या होगा 9 और पीछे 60, सॉरी ये होगा इधर x की पावर 4, 15 मल्टीप्लाई 60। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने, तो x की पावर 4 एज इट इज, ये क्या होगा अपॉन 15 मल्टीप्लाई 60, एक 0 से 0 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90 और 4 0 बैक में, ये कट कर इधर ये 10,000 आ गया। 10,000 x की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000, दोनों साइड x की पावर 4, तो ये x की पावर 4 इधर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। 10,000 को 10 की पावर 4 लिखेंगे। अब ये पावर से पावर कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, तो साइड ऑफ द वॉल क्या आ गई, ये हमारे पास ये 13x 12x 5x था, तो इनमें x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 130 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमारे पास मीटर है, और 12x में करेंगे तो 120 मीटर और ये 50 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारे पास 11, इफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज डबलेट देन द फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या कह रहा है, हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, उसका अगर हम एरिया परसेंटेज इंक्रीजिंग कितना होगा एरिया, अगर हम उस ट्रायंगल की जो साइड है उसको डबल कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखो, लेट ए ट्रायंगल ABC, ये हमने एक ट्रायंगल ABC ली है और ये हमने एक नई ट्रायंगल ली है A डैश B डैश C डैश, इसकी साइड क्या क्या है, इसकी साइड हम A B C लेट करें और इसके हमें डबल करने, तो ये क्या होगी 2A 2B 2C। लेट ए ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C डैश विद साइड AB इज इक्वल टू A, AC इज इक्वल टू B और सॉरी ये हमारे पास C है और BA इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A, AC B है और AB हमारे पास C है एंड A डैश B डैश कितनी है हमारे पास 2C, A डैश C डैश कितनी है 2B और B डैश C डैश कितनी है 2A। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इसको देखो, सेमी पैरामीटर ऑफ अब हम इस जो ट्रायंगल ABC हमारे पास इसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं, तो क्या होगा सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ये S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, ये हमने S से डिनोट कर दिया। अब सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश का क्या होगा, S डैश से डिनोट करेंगे इसको, वो होगा 2A प्लस 2B प्लस का 2C बाई 2
तो ये हमने क्या कर दिया, 2 कॉमन लिया ऊपर से, तो अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये इतना इतना हमारा किसका आया है, सेमी पैरामीटर है, तो हम इसको इसकी वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2s हो गया। तो जो हमारे पास जिस ट्रायंगल की हमने साइड डबल की थी उसका सेमी पैरामीटर क्या गया, 2 टाइम्स ऑफ ए, जो हमारा पहला सेमी पैरामीटर है वो 2 टाइम्स ऑफ एस आ गया। अब इसने क्या कहा है कि इसका एरिया, तो हमने अब देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का तो क्या होगा, सेमी पैरामीटर हमारे पास क्या है, S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C, और हमने इसको डिनोट कर दिया A से, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश का क्या होगा, उसको हम A डैश से डिनोट कर रहे हैं, इसका क्या होगा, अंडर रूट S इंटू S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C, वेयर S क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ S, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो सेमी पैरामीटर आया वो 2s आया, तो हमें 2s है। साइड ABC हमारे पास क्या है, 2a 2b 2c, तो इसका एरिया क्या होगा, अंडर रूट s की जगह हम 2s पुट करेंगे, 2s माइनस का 2a, 2s माइनस का 2b और 2s माइनस का 2c। हमने क्या किया, एक 2s तो ये बाहर है, इसमें से 2 बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा, s माइनस का a, इसमें से 2 बाहर लिया तो s माइनस का b, इसमें से 2 बाहर लिया तो s माइनस का c। तो दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 1 2 3 4, ये 4 बार 2 2 है तो ये 2 की पावर 4, अंदर क्या बचा, s इंटू s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c। ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 की पावर 2 बाहर आएगी, तो ये 4 बाहर आया, अंदर क्या बचा, s इंटू s माइनस का a, s माइनस का b, s माइनस का c। ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की, जिसको हमने ए से डिनोट किया था। तो हमारे पास A डैश किसके इक्वल आया, 4 टाइम्स ऑफ एरिया। अब इंक्रीजिंग एरिया कितना हुआ हमारे पास, इसमें इंक्रीजिंग इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम क्या करेंगे, ए डैश में से ए का माइनस, ए डैश का एरिया कितना है, 4a, 4a माइनस 4a इक्वल टू 3a। अब परसेंटेज इंक्रीजिंग इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंक्रीजिंग इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई में 100। इंक्रीजिंग एरिया कितना है हमारे पास, 3a, ओरिजिनल एरिया क्या है, a मल्टीप्लाई में 100, a से a कट गया, सॉरी देखो हमने तो इक्वल टू a से a कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई में इतना 300%। अब इसको देखो एक बार, इंक्रीजिंग एरिया क्या होगा, a डैश माइनस a, तो 4a माइनस का a इक्वल टू 3a आ गया। अब परसेंटेज इंक्रीजिंग द एरिया पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीजिंग इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई 100। इंक्रीजिंग एरिया हमारे पास 3 है और ओरिजिनल एरिया हमारे पास a है, मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू 300%। आई होप आप सभी को समझ आएगा। थैंक यू।